My precious friend, मेरे अनमोल प्रिय मित्रों, the Lord has a special blessing for you. परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष आशीष रखी है। This month the Lord says in Micah 7:15, इस माह के लिए मिका 7:15 में परमेश्वर ये कहते हैं, I will show them my wonders. मैं उन्हें अपने अद्भुत काम दिखाऊंगा। I will show you my wonders, my child. मेरे बच्चे, मैं तुझे अपने अद्भुत कामों को दिखाऊंगा। You have suffered being bound in your life. तुमने दुख उठाया है अपने जीवन में बंधे रह करके। You have suffered not knowing what's going to happen to you. तुमने दुख उठाया है ये न जानते हुए तुम्हारे साथ क्या You होगा। have suffered saying, why these problems? When will it go? तुमने दुख उठाया है ये कहते हुए समस्याएं क्यों, ये कब जाएंगी। But Jesus says, लेकिन यीशु कहता है, I'm going to answer you this month. इस माह मैं तुझे उत्तर देने जा रहा हूँ। I will show you my wonders. मैं तुझे अपना आश्चर्य कर्म दिखाऊंगा। I myself will come and show you my wonders in your life. मैं स्वयं तेरे जीवन में आकर के अपने आश्चर्य कर्म तेरे जीवन में दिखाऊंगा। I'm not going to send a man मैं किसी आदमी को नहीं भेजूंगा, or a woman to help you. ना ही किसी औरत को जो तेरी सहायता करे, I myself will come. लेकिन मैं स्वयं आऊंगा। I myself will come. मैं स्वयं आऊंगा। So cheer up today. इसलिए आज तुम खुश हो। The Lord will perfect everything concerning you. परमेश्वर तुम्हारे बारे सब बातों को सिद्ध All करेगा। things will work unto good. सारी चीजें भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। And the Lord himself will perfect it according to his power and his will. और परमेश्वर स्वयं अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार से उसे पूरा करेगा। You will see wonders. और तुम आश्चर्य कर्म देखोगे। Do not be afraid. बिल्कुल भी न डरे। Firstly, why wonders in your life? सबसे पहली बात, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म क्यों? It is because God has called you to experience his wonders. वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने आश्चर्य कर्म दिखाने के लिए बुलाया है। Many are the called, but few are the chosen. बुलाए तो बहुतेरे गए हैं, लेकिन थोड़े ही चुने गए हैं। In Mark chapter 3 and verse 14, मरकुस 3 और उसके वचन 14 में Jesus chose 12 disciples. यीशु ने 12 चेलों को चुन लिया। And the reason why he chose them was, और उन्हें चुनने के पीछे कारण यह firstly, था, for them to be with him. सबसे पहले कि वो उसके साथ रहें, And secondly, for him to send them out to do miracles in his name and drive devils. और दूसरी बात कि वो उन्हें अपने नाम से भेजे कि उसके नाम से वो दुष्टात्माएं निकालें। God has chosen you to experience his wonders and to show his wonders. परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसके आश्चर्य कर्मों का अनुभव करें, उन्हें देखें। If you read Deuteronomy 4:34, अगर आप व्यवस्था विवरण 4 और उसके वचन 34 को देखेंगे, has any God ever tried to take for himself one nation by testings and by signs and wonders? क्या किसी परमेश्वर ने किसी जाति को अपने बीच में परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार दिखा करके अपने लिए ऐसे जैसे मैंने लिया अपनाया है? God has chosen you through signs and wonders. परमेश्वर ने आपको चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा से चुना है। Of course, there has been testings in your life. हाँ, आपके जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं तो हैं। Testings to see whether you really love Jesus. परीक्षाएं ताकि वो देखे कि क्या आप सचमुच में यीशु से प्रेम करते हैं। Testings to see whether you really obey God. परीक्षाएं कि वो इस बात को निश्चित करे कि क्या आप परमेश्वर का सचमुच आज्ञा मानते हैं। Testings to see whether you love Jesus more than everyone and everything in the world. परीक्षाएं कि वो जाने कि क्या आप इस संसार और हर एक चीजों से बढ़कर यीशु से प्रेम करते हैं। But following that, he leads you into a realm of signs and wonders to honor you. और उनके पीछे चलने के द्वारा से वो आपको चिन्ह और चमत्कारों के एक क्षेत्र में ले चलता है। Yesterday, a family came and testified. कल आकर के एक परिवार ने ऐसी गवाही दी And her name was Rama. और उनका नाम था रमा, And then her husband's name was Jairaj. और उसके पति का नाम था जयराज। And they had 2 children.
और उनके 2 संतान थे। When she started her life, she had nothing to do with Jesus, never knew Jesus. जब उसने अपना जीवन प्रारंभ किया, उसे यीशु से कोई सरोकार न था, यीशु को जानते ही न थे। But then लेकिन तब terrible problems after problems started coming in their family life. उनके पारिवारिक जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आने लगी। Husband was working as a lorry driver. और जो पति था वो एक ट्रक ड्राइवर था, A terrible sickness came. और उनके जीवन में भयंकर रोग आ गया। He could not go to work. वो काम करने के लिए जा ही नहीं पाया, And the son was wheezing. और उनका जो बेटा था वो सांसें ले रहा था, And it was miserable at home. और घर में तो परिस्थिति भयानक थी, And no money. और उनके पास कोई पैसे नहीं थे। And they got into huge debt. वो भयंकर कर्जे में डूब And they गए। didn't know how to come out of it and what was the way for life. वे नहीं जानते थे कि उससे कैसे बाहर निकले, जीवन का रास्ता क्या है। And they even thought it's better to leave the world. यहाँ तक कि उन्होंने सोचा बेहतर इस संसार को छोड़ चले। It was at that time her sister came to her and said, why don't you go to Jesus Calls Prayer Tower? और वही समय था जब उसकी बहन आई और उसने कहा कि तुम यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन क्यों नहीं जाते, And she was taken there. और उसे वहां ले जाया गया। And the prayer intercessors prayed for her. और वहां के प्रार्थना योद्धाओं ने उसके लिए बड़ी प्रार्थनाएं की। Great peace came into her heart. उसके हृदय में बड़ी शांति आ गई। And they said, there is a meeting where Dr. Paul is going to minister और उन्हें बताया एक सभा होने वाली है जिसमें डॉक्टर पॉल सेवकाई on करेंगे। the 1st of January. 1 जनवरी के दिन Come there. आप वहां आइए। And they came as a family. और परिवार के रूप में वे वहां आए। And as they were lost in the word of God and in the prayers, और जब वो प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में खोए हुए थे, in that meeting, I had prayed specifically for those who were suffering with sickness to be healed. उस सभा में मैंने विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना की थी जो रोगी थे कि वे चंगे हो जाएं। And I prayed for the wheezing to be healed. और मैंने प्रार्थना की कि सांस का चलना बंद हो जाए। Miraculously, both the father and son were healed absolutely that day. और उस दिन अद्भुत तरीके से दोनों बाप और बेटे पूरी तरह चंगे हो गए। And she said it's nearly 10 plus years. They have never been sick anymore. और उन्होंने बताया कि अब 10 साल से ज्यादा हो गया, उसके बाद वो कभी भी रोगी नहीं हुई। But it didn't stop there. लेकिन वो वहां ही नहीं रुका। She started going to the prayer tower. उसने प्रार्थना भवन जाना प्रारंभ कर दिया। And God started helping them in the finances. और परमेश्वर आर्थिक स्थिति में उनको सहायता करने लगे। He bought a vehicle. उसने एक गाड़ी खरीदी। And he was running a travel business with the vehicle. और उस गाड़ी से वो ट्रेवल बिजनेस करने लगे। God blessed it. परमेश्वर ने उसे आशीष दी। And as she was going to the prayer tower, और जब वो प्रार्थना भवन में जाने लगी, the prayer intercessor said, Sister, you're coming to receive prayers. Why don't you pray for others in our prayer tower? तो वहां प्रार्थना योद्धाओं ने कहा, बहन आप यहाँ प्रार्थना पाने के लिए आती हैं, आप यहाँ हमारे साथ दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करती? She said, I don't know how to pray. और उसने कहा मुझे नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी है। And the prayer intercessor said, we will train you in Jesus Calls how to pray for others. तब प्रार्थना योद्धा ने कहा हम आपको सिखाएंगे जीसस कॉल्स में कैसे औरों के लिए She was प्रार्थना trained. करें, और उसे प्रशिक्षित किया गया। And with all her problems, every time she comes, she'll pray for people over the telephone, in the telephone prayer tower. और अपनी सारी समस्याओं के बावजूद जब भी वो प्रार्थना भवन आती तो वो टेलीफोन पर, हमारे टेलीफोन प्रेयर लाइन पर औरों के लिए प्रार्थना करती। And she said, और उसने ये कहा every day प्रतिदिन the calls that come would have the same prayer requests as the ones that I would suffer that day morning. उसको टेलीफोन पर वही प्रार्थना निवेदन मिलते थे जो वो अपने लिए पहले जब प्रार्थना कराने आती थी तो वो खुद उसके लिए प्रार्थना मांगती थी। And then because of that I would pray with compassion because I know that problem, I had gone through it that day. और उस कारण से मैं उनके लिए बड़े तरस के साथ प्रार्थना करती क्योंकि मैं स्वयं उससे पहले जूझ चुकी थी। Miracles started happening through me. और मेरे द्वारा चमत्कार होने प्रारंभ हुए। Jesus truly had called me for wonders to be performed through me. निश्चय ही यीशु ने मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार करने के लिए मुझे बुलाया है। And I have done it till today. और आज तक मैंने यही किया है।
Then we came to Bethesda Prayer Center. और उसके बाद हम बेथesda प्रार्थना केंद्र में आए। Every wedding anniversary, we'll be at Bethesda Prayer Center praying as a family and thanking God. हमारे विवाह की वर्षगांठ के दिन हम प्रतिवर्ष वहां जाते और परिवार के रूप में प्रार्थना करते। And a miracle happened. और हमारे साथ एक चमत्कार हुआ। We had a land which was an ancestral property which was not written in our name. हमारे पास एक जमीन थी जो पैतृक संपत्ति थी, लेकिन हमारे नाम नहीं था। Suddenly, the family got together and they partitioned. और अचानक ही पूरा परिवार जमा हुआ और उसको उन्होंने आपस में बांटना चाहा। Miraculously, the land was partitioned and the papers were issued in our name. और अद्भुत तरीके से उसका विभाजन हुआ और हमें उसके पेपर भी हमारे नाम मिले। And that land could never be sold. और वो जमीन कभी भी बेची नहीं जा सकती थी। But even there, God did a miracle immediately and the land could be sold. और वहां भी परमेश्वर ने एक चमत्कार किया और वो जमीन बेची जा सकी। And with that money, we bought a new land. और उस पैसे से हमने एक जमीन के नए टुकड़े को खरीदा। And we had some money remaining, so we have built our house also. और हमारे पास कुछ पैसे बचे थे तो हमने अपने लिए घर भी बना लिया है। And God blessed my son with a good job. और परमेश्वर ने मेरे बेटे को अच्छी नौकरी की आशीष दी। The second son has become talented in music. दूसरा बेटा जो है वो संगीत में बहुत ही टैलेंटेड है। Truly, God has built our life. सचमुच में परमेश्वर ने हमारे जीवन को स्थापित किया है। From the mud heap, He has built our family into a palace. हमें एक धूली से उठा करके परमेश्वर ने परिवार को एक महल बना दिया। According to Jeremiah 30 and verse 18. जैसा कि यिर्मयाह 30 और वचन 18 कहता है। My precious friend, मेरे प्रिय अनमोल मित्रों, it's time that God showed His wonders in your life too. समय आ चुका है परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार दिखाए। You are called to bring the wonders of God and experience the wonders of God. आपको बुलाया गया है कि आप परमेश्वर के चमत्कारों को देखें और परमेश्वर के चमत्कारों को दिखाएं। So give yourself to Jesus to pray for others. इसलिए आप अपने आप को यीशु को दें ताकि आप औरों के लिए प्रार्थना करें। Tell others about the wonders of Jesus. औरों को यीशु के चमत्कारों के बारे में बताएं। And this sister said, और इस बहन ने ये कहा, as I came to the prayer tower to pray over the telephone for others' needs, जब मैं दूसरों की आवश्यकताओं के लिए टेलीफोन पर प्रार्थना करने के लिए आती थी, I was also given the list of the young partners to pray in the prayer tower. मुझे प्रार्थना भवन में युवा सहभागियों की लिस्ट प्रार्थना के लिए दी जाती So थी। every day I would pray for young partners, others' children. तो मैं प्रतिदिन हमारे जो युवा सहभागी हैं, दूसरों की संतान, उनके लिए प्रार्थना करती थी। And that has blessed my children. और उसने मेरी संतानों को आशीष दी है। My children are so prosperous today. आज मेरे बच्चे बहुत ही समृद्ध हैं। We had nothing in our family. अब हमारे परिवार में कुछ भी शेष नहीं, But today God has built us into a palace as a family. लेकिन आज परमेश्वर ने हमें एक महल के रूप में परिवार बनाया है। I pray that the same grace will come upon you now. अब मेरी प्रार्थना है कि वही अनुग्रह आपके ऊपर भी आ जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में I pray, Lord, that you will do wonders in the life of your children. मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप अपने संतानों के जीवन में चमत्कार करें। Give them the grace to surrender to you and to your will to experience the wonders, Lord. आपके चमत्कारों का अनुभव करने के लिए अपने आप को और अपनी इच्छा को आपके लिए समर्पित करने का Today, अनुग्रह दें। anoint them with thy Holy Spirit. आज उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से आप अभिषेक करें। Give them the heart to rise up and pray for others, even through Jesus Calls ministry. दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, यहाँ तक कि यीशु बुलाता है कि द्वारों से भी प्रार्थना करने के लिए आप उन्हें प्रभु जी एक मन, एक हृदय दें And do wonders through them. और उनके द्वारा आप चमत्कार करिए And do wonders in their life too. और उनके जीवनों में भी आप चमत्कार करिए। Thank you for this calling in their life, Lord. उनके जीवनों में इस बुलाहट के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। Thank you for calling them for wonders. उन्हें चमत्कार दिखाने के लिए, बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, My आमीन। precious friends, secondly, दूसरी बात मेरे प्रिय मित्रों, you will be approved through wonders. आप चमत्कारों के द्वारा मान्यता प्राप्त करने पाएंगे।
in Acts 2 and verse 22, प्रेरितों के काम 2 और उसके वचन 22 में the Bible says, बाइबल कहती है, Jesus was approved through signs, wonders and miracles to you. आपके लिए यीशु जो है चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों के द्वारा से मान्यता प्राप्त करता है। Jesus was not just a philosopher. यीशु मसीह केवल एक दार्शनिक नहीं थे। He was not a great saint appearing and showing his glory वो एक alone. महान संत नहीं थे जो प्रकट होकर के केवल अपनी महिमा दिखाएं, But he was a person who did wonders, signs and miracles for the broken-hearted people. लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों के जीवन में चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म दिखाया करते थे। He loved the little children. वो छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। He took them in his arms and embraced them and blessed them. उन्हें अपनी बाहों में उठा करके गले लगा करके उसने उन्हें आशीष दी। When a little child died, he went and held her hand and raised her from the dead. जब एक छोटी बच्ची मर गई तो उसने जाकर उसके हाथ पकड़ा, उसे उठाया और उसे जीवित किया। When the sick came and cried, जब रोगी आकर के उसके पास रोते थे, "Have mercy on me, Lord," प्रभु जी मुझ पर दया करें, he laid his hands upon them and healed them, Lord. उसने अपने हाथ उनके ऊपर रखे और उन्हें चंगा किया He fed the people who were hungry by multiplying the bread. और रोटियों को बढ़ा करके उसने भूखों को तृप्त किया। And he forgave the sins of the sinners and transformed them totally. और उसने पापियों के पापों को क्षमा किया और उनके जीवनों को पूरी तरह से बदल दिया। Yes, God is going to do it through you also. हाँ, आपके द्वारा से भी परमेश्वर यही करेंगे। Yes, as the Spirit of Jesus comes into you, हाँ, जब यीशु की आत्मा आपके ऊपर आएगी, you will be approved as the child of God through the signs, wonders and miracles that happen through you. आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्मों के द्वारा आप मान्यता पाएंगे। Yes, today the hand of God is going to come upon you. हाँ, आज ही परमेश्वर का हाथ आप पर आएगा। Are you humiliated today? क्या आज आपका निरादर होता है Are you suffering in shame? या आप शर्म से पीड़ित हैं? Are you lonely? क्या आप एकाकी हैं? Are you forsaken? क्या आप भुला दिए गए हैं? Jesus needs you. यीशु आपको चाहता है। Jesus needs you. यीशु आपको चाहता है। Stand up, इसलिए खड़े हो, step forth अपना कदम आगे बढ़ाएं and say, Lord, I want to show you as a wonder to the world. और कहें कि प्रभु जी मैं एक चमत्कार के रूप में आपको संसार को दिखाना चाहता हूँ। Reveal yourself through me and do the same wonders and miracles through me, Lord, as I call on the name of Jesus. जब मैं यीशु के नाम को पुकारूं तो प्रभु अपने आप को मेरे द्वारा प्रकट करें और वही चिन्ह और चमत्कार दिखाएं। God will approve you as one carrying Jesus, the wonderful. और परमेश्वर आपको मान्यता देगा एक ऐसे जन के रूप में जो कि अद्भुत और यीशु को लेकर चलता है। If you read Romans 15 and verse 18, अगर आप रोमियो 15 उसके वचन 18 को पढ़ेंगे Paul says, तो वहां पौलुस कहता है, I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God by what I have said and done. क्योंकि इन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के लिए विषय कहने का विषय नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों के अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से जो मेरे द्वारा किए गए कहूँ। Yes, I will reflect Christ, the wonder. हाँ, मसीह उस चमत्कार को मैं प्रतिबिंबित करूंगा। Do not be afraid. आप न डरें, This grace is coming upon you. यह अनुग्रह आप पर आ रहा है। You will rise up and show Jesus. आप उठ करके यीशु को प्रकट करेंगे। In the year 1990, सन 1990 की बात है मेरे प्रियो। there was a meeting held in Guntakal. गुंतक्कल में एक सभा का आयोजन किया गया था At that time, I went alone to minister. और उस समय मैं अकेले ही सेवकाई करने के लिए गया हुआ था। And as I stood up to minister, और जब मैं सेवकाई करने के लिए वचन की सेवा के लिए उठ खड़ा हुआ, at the age of 28, उस समय मेरी उम्र लगभग 28 वर्ष की थी the clouds became dark और बादल वहां गहराने लगे and it began to rain in the open field where the meeting was held. और उस खुले मैदान में जहां सभा का आयोजन था वर्षा होने लगी। And people were trying to get up and run. लोग उठ करके भागने की कोशिश में I थे said, you need not run. और मैंने कहा आपको भागने की आवश्यकता नहीं। Jesus loves you.
यीशु आपसे प्रेम करता है। He will not send you back with the same suffering with which you have come. आप जिस दुखों के साथ आए हैं, यीशु आपको यहाँ से वापस उसी के He साथ मत will भेजेगा। have compassion on you and stop the rain वो आप पर दया करेगा, उस वर्षा को वो निश्चय ही रोक देगा, so that we can pray together for miracles. ताकि हम एक साथ चमत्कारों के लिए प्रार्थना कर सकें। And I said, Lord, stop the rain. और मैंने कहा, प्रभु जी आप इस बारिश को रोक दें। And the Lord did a wonder. और परमेश्वर ने एक चमत्कार किया, The rain stopped, बारिश रुक गई, just stopped. बस रुक गई। And the people saw this और लोगों ने इसको देखा and they knew Jesus was there. और वे जान गए कि यीशु मसीह वहां पर है। The God who answers prayers was there. प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर जो है वो वहां पर है। And they cried out to Jesus and gave their lives to the Lord. और उन्होंने यीशु को पुकारा और अपना जीवन यीशु को दे दिया। But nearly 12 years later, और लगभग 12 वर्ष के बाद I met a big officer in the railways in another city. एक दूसरे शहर में मैं रेलवे के एक बड़े अधिकारी से मिला And he said, और उन्होंने ये कहा, I was in that meeting. मैं उस सभा में था। I never knew Jesus at that time. उस समय मैं यीशु को जानता ही नहीं था And I was a terrible alcoholic. और मैं एक भयंकर शराबी था। I used to drink and drink and drink. मैं तो बस पीता पीता और पीता जाता था And I almost lost my job. और मैंने लगभग अपनी नौकरी को खो दिया था। And I was brought to that meeting. और मुझे उस सभा में लाया गया। I was fully drunk. मैं पूरी तरह नशे में धुत था। But then I saw you talking to Jesus to stop the rain. और तब मैंने आपको देखा, आप यीशु से कह रहे थे कि वो वर्षा को रोक दे। And as soon as you said, Lord, stop the rain, it stopped. और जितनी जल्दी आपने कहा, प्रभु इस वर्षा को रोक दीजिए, बारिश थम गई। I was marveled. और मैं चमत्कृत हो गया। But because I was under the influence of alcohol, लेकिन चूंकि उस समय मैं शराब के नशे और प्रभाव में I था, could not listen to you. I did not understand what was happening. मैं आपको पूरी तरह सुन न सका, न समझ सका कि क्या हो रहा है। I saw miracles happening. मैंने देखा चमत्कार हो रहे हैं। And as the meeting was over, और जब वो सभा जो थी शेष हुई as you were getting into the car, और आप कार में बैठ रहे थे, hundreds of people were pushing you and thronging around you to touch you. हजारों लोग आपको छूने के लिए आपको धक्के लगा रहे थे। And I too went through the crowd and caught your coat just for a second. और मैं भी भीड़ से होता हुआ गया और मैंने थोड़ी देर के लिए आपके कोट को पकड़ लिया। I was longing to come out of alcohol. मैं शराब से बाहर निकलने की लालसा रखता था। As soon as I touched you, और जितनी जल्दी मैंने आपको छुआ, something happened. कुछ तो हो गया। I fell on the floor totally मैं पूरी unconscious. तरह निश्चेत जमीन पर गिर When पड़ा I got up, everybody had gone. और जब मैं उठा तो सारे लोग जा चुके थे। Only the workers were there dismantling the stage केवल वही lights लोग and वहां so बचे on. थे जो कि लाइट्स और सारी चीजों को खोल रहे थे। But then when I got up, लेकिन जब मैं उठा, I felt so fresh, मुझे बहुत ताजगी का एहसास, so full of peace, शांति से परिपूर्णता and I का, was totally transformed. और मैं पूरी तरह से बदल चुका था। That day Jesus had come into my heart, into my life. उस दिन यीशु जो है मेरे हृदय में आए, वो मेरे जीवन में आ चुके थे। Miraculously and wonderfully, He had taken away that alcoholic spirit from me. और उस नशे की आत्मा को अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझसे दूर किया। 12 years have passed. अब 12 वर्ष बीत चुके हैं। God has enabled me to bring the love of Jesus to others along with my working in the job. इस नौकरी में कार्य करते हुए प्रभु ने मेरी सहायता की है कि मैं औरों को यीशु के प्रेम में लाऊं। And along with that, God has raised me up to be the head of the whole division of railways in this region. और उसके साथ ही परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि इस पूरे डिवीजन का मैं अधिकारी What a बनूं। great witness. ये कितनी बड़ी गवाही है मेरे प्रियो। God has approved you to be a wonder to carry the wonderful Jesus. परमेश्वर ने आपको मान्यता दी है कि आप अद्भुत यीशु को अपने साथ लेकर के चलें। Yes, you will make the people obey and receive the Lord as Savior through the wonders that will happen through you. this आपके month. द्वारा होने वाले चमत्कारों से परमेश्वर ऐसा करेगा कि लोग यीशु को ग्रहण करें। It'll happen from this month. और इस माह से ऐसा ही होगा। Do not be afraid.
इसलिए बिल्कुल भी न डरे। Shall we ask God to give us this grace? इस अनुग्रह के लिए आइए हम परमेश्वर को मांगे। Father, we pray that your spirit of wonder, miracle shall flow through us, Lord. प्रार्थना है हमारी पिताजी कि आपके उस चमत्कार की आत्मा, सामर्थ की आत्मा जो है वो हम में से होकर के बहने लगे प्रभु। Let the miracles begin in Jesus' name. यीशु के नाम में चमत्कार होने शुरू हो Let there be deliverance और वहाँ छुटकारा हो and the sign that Jesus is in us. और इस बात के चिन्ह कि यीशु हमारे अंदर है। Thank you for this blessing. धन्यवाद इन आशीषों के लिए। Amen. आमीन। And finally, और अंत में God will transform you as a wonder. परमेश्वर आपको एक चमत्कार के रूप में बदल देंगे। You will be a sign for the wonderful Lord in the nation. अद्भुत परमेश्वर के लिए इस देश में आप एक चिन्ह ठहरेंगे। Isaiah 8:18. यशायाह 8:18। Isaiah says, "My children and I are signs and wonders in Israel." यशायाह कहता है कि मैं और मेरी संतान इस्राएल में दूसरों के लिए एक चिन्ह ठहरे हैं। God has planted you as a wonder. परमेश्वर ने आपको एक चमत्कार ठहराया है। He'll also make your family members as a wonder to reflect the wonderful Jesus. और वो आपके परिवारों को भी चमत्कार बनाएगा कि वे अद्भुत यीशु को अपने में झलकाएं। As a family, you'll be a wonder. एक परिवार के रूप में आप एक चमत्कार ठहरेंगे। In 2008, 2008 की बात है। Jesus spoke to me यीशु ने मुझसे बातचीत की and said, "My son, और कहा, मेरे बेटे, I'm going to use every member of your family. मैं तेरे परिवार के हर एक सदस्य को काम में लाऊंगा Put everyone on the public platform to minister. और हर एक को सार्वजनिक मंच पर सेवा के लिए खड़ा करूंगा I will operate the different gifts through every one of them. और उनमें से हर एक के द्वारा मैं अलग अलग वरदानों को दिखाऊंगा And I will meet the needs of all people through each one's ministry." और हर एक की सेवकाई के द्वारा मैं हर एक लोगों की आवश्यकताएं पूरी करूंगा। And we started doing that. और हमने वो करना प्रारंभ किया। Then my children started worshiping and singing in the public platform together. फिर एक साथ सार्वजनिक मंच पर मेरे बच्चे जो हैं गीत गाने, आराधना करने Today लगे। God has used them mightily across the nations to bring His power through music and song. और आज परमेश्वर ने उन्हें कई देशों में गीतों और अन्य माध्यमों से अपनी महिमा के लिए रखा है। When they pray, God's presence flows into the young people. जब वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति जवानों के अंदर में आ जाती है। And God's grace came upon my beloved wife. और परमेश्वर का अनुग्रह मेरी प्रिय पत्नी के ऊपर भी उतरा। When we got married, she was so shy. जब हमारा विवाह हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मीली थी, But in 2008, Jesus appeared to her. लेकिन 2000 में यीशु उस पर प्रकट हुए And the compassion of Jesus started flowing through her. और यीशु का तरस उनके ऊपर उनके द्वारा बहने लगा। Today, when she prays, the demons cry and leave the people. आज जब वो प्रार्थना करती हैं तो दुष्ट आत्माएं रोते हुए चिल्लाते हुए लोगों को छोड़ जाती Those हैं। in sorrow receive joy. वे जो दुख में होते हैं वे आनंद को प्राप्त करते हैं And those who are bound are delivered. और वे जो बंधन में हैं वे छुटकारे को प्राप्त करते हैं। As God fills everyone with His Holy Spirit. जब परमेश्वर हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भर देते हैं And great joy comes into families. और परिवारों में महान आनंद आ जाता है। The same with my beloved mother. वैसे ही मेरी प्रिय माता के साथ God's righteousness and God's instruction comes through her through the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता और उसका वचन हम तक आता है। Many servants of God receive counsel through her. उनके द्वारा से परमेश्वर के अनेक सेवक सलाह पाते And the हैं spirit of prayer flows through her. और प्रार्थना की एक आत्मा जो है उनके द्वारा से प्रवाहित होने लगती है। Every member of your family shall become a wonder. आपके परिवार के हर एक लोग जो है एक चमत्कार ठहरेंगे। It's not you yourself rising up as a wonder. ये नहीं कि आप स्वयं एक चमत्कार के रूप में खड़े But होंगे, it is the Lord who makes you wonderful. लेकिन यह यहोवा है जो आपको अद्भुत चमत्कारिक बनाता है। Psalm 139 and verse 14. भजन 139 और उसके वचन 14 में
You're fearfully and आप wonderfully made by भयानक और God. अद्भुत तरीके से परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। God's work is wonderful. परमेश्वर का कार्य अद्भुत है। You are God's work. आप परमेश्वर की रचना है You've been made to be wonderful. और आपको अद्भुत तरीके से बनाया गया A है। wonder to the world. संसार के लिए आप अद्भुत हैं। A wonder to bring salvation. अद्भुत कि आप उद्धार लाएं। A wonder to bring healing. अद्भुत कि आप चंगाई लाएं। A wonder to bring deliverance. अद्भुत कि आप छुटकारा लाएं। A wonder to prove Jesus Christ is Lord over all. और अद्भुत कि आप प्रमाणित करें कि यीशु सबके ऊपर प्रभु है। A wonder to bring righteousness to the land. अद्भुत कि आप इस देश में धार्मिकता को लेकर आए। And a wonder to be the hope for those who do not have hope because of the worldly trials and temptations. और एक चमत्कार कि जिनके पास आशा नहीं, आप उन्हें आशा लेकर के आए कि वो संसार के व्यर्थ लालसाओं से बाहर Never निकलें। despise yourself. अपने आप को कभी भी तिरस्कृत न जाने। Tell the Lord, thank you for प्रभु से कहे fearfully धन्यवाद and प्रभु के wonderfully अद्भुत creating तरीके me से, भयानक to be a तरीके से wonder आपने मुझे to the world. रचा है कि मैं संसार के लिए एक चमत्कार ठहरूं। Oh Lord, your works are wonderful. हे यहोवा, तेरे कार्य तो चमत्कारिक है I am grateful to you. और मैं आपका कृतज्ञ हूँ। May God bless you and make you shine as his wonder. परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको अपने चमत्कार के रूप में रोशन करे।